तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेंटेस्ट बाय एचपी। तो आज हम बात करने वाले हैं एचटीटीपी की। एचटीटीपी इन डिटेल एक ट्राई पे रूम है, हम उसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। उसके अंदर आपको एचटीटीपी की मेथड्स देखने को मिल जाएगी, स्टेटस कोड, हेडर्स, कुकीज के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एचटीटीपी। कैसे रिक्वेस्ट जाती है, कैसे रिस्पॉन्स आता है और कौन कौन से हेडर्स उसके अंदर यूज होते हैं, तो हम सब देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मैं आ गया अपने ट्राई के रूम पे, एचटीटीपी इन डिटेल वाला। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको एक्सेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपन जो है ज्वाइन रूम कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसकी मदद से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बातचीत कर पाता है। मतलब रूल्स और रेगुलेशन है कि कैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करेगा, क्या क्या उसको रिक्वायर्ड रहेगा, क्या क्या चीजें उसको रिक्वायर्ड रहेगी, क्या मैं चाहता हूँ, क्या सामने वाला मेरे को भेज रहा है। तो ये सब प्रोटोकॉल्स डिफाइन करता है, कैसे लेना है, किसको भेजना है, क्या करना है, किस तरीके से भेजना है। ये सब प्रोटोकॉल के अंदर आता है। रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। एचटीटीपी क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी क्यों यूज होता है? ये होता है वेब ब्राउजर से वेब सर्वर तक कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है, एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप जो है आपका वेब ब्राउजर आपके वेब सर्वर से, जहां पे भी वो सर्वर रखा होगा, उससे बातचीत करता है। वो जो है एचटीटीपी की मदद से होता है। आप कुछ भी अगर ब्राउजर में डालते हो, tryacme.com, google.com, तो सबसे पहले वो जो है एचटीटीपी प्रोटोकॉल का मदद लेता है आपका ब्राउजर। देन वो जो है वेब सर्वर के ऊपर जाता है, देन वहां से आपके वेब सर्वर से आपके पास रिस्पॉन्स आता है। तो ये किसकी मदद से हो पा रहा है? ये एचटीटीपी की मदद से हो पाता है। तो एचटीटीपी की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लिंक, क्लिकेबल लिंक जो होती है ना, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। जैसे कि आप अगर साइट पे देख सकते हो तो यहाँ पे एक क्लिकेबल लिंक है, ये व्यू साइट का ऑप्शन है। तो ये पे क्लिकेबल लिंक्स होती है अपने एक वेब पेज पे, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि वेब सर्वर से आपके ब्राउजर पे शो हो रहा है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करता है आपका वेब ब्राउजर और सर्वर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिठाने के लिए। मतलब रूल्स और रेगुलेशन है जिनकी मदद से आपका ब्राउजर किसी और सर्वर से कम्युनिकेट करके आपको लिंक वगैरह, इमेजेस वगैरह, वेब पेज वगैरह प्रोवाइड करेगा। बात करते हैं एचटीटीपीएस की। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दोनों सेम है, बस फर्क इतना है एचटीटीपीएस के अंदर जो है आपका डाटा सिक्योर हो जाता है, मीन्स इंक्रिप्शन हो जाता है। आप कोई सा भी डेटा भेजते हो अपने वेब ब्राउजर से सर्वर के ऊपर, तो वहां पे वो इंक्रिप्टेड करके भेजता है आपके डेटा। अगर आपके ब्राउजर के बीच में और वेब सर्वर के बीच में अगर कोई बंदा बैठा हुआ, मैन इन द मिडिल में, अगर अगर उसने आपका डेटा स्निप भी कर लिया, अगर ले भी लिया, तो भी वो आसानी से उसको नहीं देख पाएगा। वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, साइफर टेक्स्ट में होगा। और एचटीटीपीएस ये भी आपको अश्योर करता है कि आप जो है करेक्ट सर्वर से ही बात कर रहे हो, ना कि कोई और है जो फेक बना हुआ है। आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड फॉर? तो मैंने आपको जैसे बता दिया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट डज द एस इन एचटीटीपीएस स्टैंड फॉर? इसका आंसर है सिक्योर। On the mock web page on the right there is an issue. Once you have found it, click on it. What is the challenge flag? तो यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे व्यू साइट का बटन दिख जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था व्यू क्लिकेबल लिंक्स का। तो इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो हमारे पास में यहाँ पे साइट ओपन हो चुकी है एक टाइप की। ये जो ट्राई वेलकम टू ट्राई ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसा क्लिक करना है, इशू है यहाँ पे, उसको क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। यहाँ पे एक यहाँ पे लॉक का बटन, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। हमको यहाँ पे अपना फ्लैग मिल चुका है। कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी, एंटर। सिंपली आपको ये साइट ओपन करने के बाद ये लॉक टाइप के आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपका जो है यहाँ पे फ्लैग शो हो जाएगा आपको। अब आते हैं टास्क 2 के ऊपर, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस। सबसे पहले हमारे पास में आता है यहाँ पे यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कि हमारे पास में ये जो है ना एचटीटीपी ट्राई रूम स्लैश एचटीटीपी इन डिटेल, ये भी एक पूरा यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमको कहाँ पे जाना है, कौन से पाथ पे जाना है, तो ये पूरा एक यूआरएल हो गया। सबसे पहले आता है हमारे पास में स्कीम, जो कि होता है प्रोटोकॉल। हमको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है हम यहाँ स्कीम के अंदर बताते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमने एचटीटीपी बताया है, तो यहाँ पे हम एफटीपी अगर हमको यूज करना तो वो हम बता सकते हैं। एक गोफर प्रोटोकॉल होता है, उसको अगर अपने को यूज करना वो बता सकते हैं। तो जो भी प्रोटोकॉल आप यूज करते हो सबसे पहले वो आता है, देन कॉलन, डबल स्लैश, देन उसके बाद आता है अपना
यूजर नेम और पासवर्ड, अगर वो वेबसाइट यूजर नेम और पासवर्ड लेती है एज अ इनपुट तो आप वो यहाँ पे भी देख सकते हो। आप यूआरएल के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड भी दे सकते हो। कैसे देना है, यूजर कॉलन करके पासवर्ड लिखना है, देन आपके पास में आता है फिर tryacme.com, जो भी यहाँ पे आपको डोमेन देना है, जो भी डोमेन होगा उस साइट का वो यहाँ पे आएगा। देन उसके बाद कॉलन लगा के पोर्ट, अगर आप यहाँ पे पोर्ट नहीं देते हो 80 तो भी चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो आगे स्कीम में बताया ना HTTP, तो ऑलरेडी वो HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 80। अगर यहाँ पे आप FTP लिखते हैं तो FTP का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 21, तो यहाँ पे 21 ऑलरेडी आ जाता। यहाँ पे आप HTTPS लिखते तो यहाँ पे डिफॉल्ट पोर्ट होता है HTTPS का 443, तो वो यहाँ पे आ जाता। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन एक यूआरएल के अंदर इसको पूरा बताया गया, तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आता है पोर्ट, उसके बाद आता है आपका पाथ। पाथ आप देख सकते हो यहाँ पे, आप जो ऊपर देखोगे यहाँ पे tryacme.com पे /room यहाँ पे दे रखा है हमको पाथ। तो एक रूम नाम का एक पाथ है, एक डायरेक्टरी है अंदर tryacme के बाद, इसके अंदर जो सारे रूम्स होंगे। देन आता है क्यूरी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे अभी हमको ऐसा कुछ दे नहीं रखा है इस यूआरएल के अंदर क्यूरी स्ट्रिंग वगैरह, लेकिन क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर आप जो है कोई सी भी आईडी वगैरह डाल के 1 2 3, अगर यहाँ पे बहुत सारे यूजर नेम्स है तो आईडी किसी को एक दे दिया, किसी का यूनिक आईडी कुछ और होगा, किसी का यूनिक आईडी कुछ और होगा, तो ऐसे कि जो है क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर वो चीजें आ जाती है। क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर आप जो है पैरामीटर डाल सकते हो। क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर आता है हमारा पैरामीटर, ठीक है। देन आता है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट में जो यहाँ पे हैश करके जो है आपको जो भी आपकी हेडिंग वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे जाना है, तो आप चले जाते हो। इट्स जस्ट लाइक अ बुकमार्क, ये एक बुकमार्क होता है वेब पेज के लिए। आपने जैसे कि यहाँ पे आप जो है स्क्रॉल करते करते यहाँ पे आ गए हो नीचे, तो वहां पे एक बन जाएगा ऊपर साइड के हैश जो है यहाँ पे एग्जाम्पल रिक्वेस्ट नाम का, अगर आप हैश करके डालोगे तो वहां पे आ जाएगा, आपको शो हो जाएगा। अगर उन्होंने साइट में अगर उन्होंने डाल रखा होगा, तो अगर बुकमार्किंग कर रखी होगी हेडिंग के हिसाब से, किसी भी अगर पर्टिकुलर टैग के हिसाब से, तो आप वहां पे इजीली उसको देख सकते हो। तो ये होता है पूरा यूआरएल। क्यूरी स्ट्रिंग और फ्रेगमेंट आपको हर एक यूआरएल में देखने को नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन आपको होस्ट भी देखने को मिलेगा, स्कीम भी देखने को मिलेगा, यूजर नेम और पासवर्ड भी आपका ऑप्शनल हो सकता है, पाथ भी आपका ऑप्शनल हो सकता है, और ये सब भी आपका ऑप्शनल हो सकता है। लेकिन आपको स्कीम और डोमेन ये दोनों चीजें आपको 100% सभी साइट में दिखेगी, इनके बिना कोई सी भी साइट आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बनती है जब भी आप tryacme.com या फिर कुछ भी आप डालते हो ब्राउजर में, तो वो जो एक रिक्वेस्ट बन के जाता है, देन वो वहां से पूरा सर्वर जो है आपको रिस्पॉन्स देता है। उसके अंदर आप जो रिक्वेस्ट करते हो उसके अंदर बहुत सारे हेडर्स इंक्लूड होते हैं। होस्ट में आप डोमेन डालते हो, सर्वर का जो एड्रेस डालते हो, देन आप जो है यूजर एजेंट में कौन सा ब्राउजर से आप जो एक्सेस कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है फायरफॉक्स से, देन जो है रेफरल हेडर कहाँ से आ रहे हो। फॉर एग्जांपल आप जो है यूट्यूब से जा रहे हो tryacme.com पे, तो यूट्यूब में वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, रेफरल हेडर आपका यूट्यूब लिखा हुआ आ जाएगा, देन tryacme पे जाएगा वो। तो इस तरीके से जो है रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारे हेडर्स इंक्लूड होते हैं और ऐसे रिक्वेस्ट बन के जाती है। और रिस्पॉन्स में भी आपके सामने जो है बहुत सारे वहां से सामने से हेडर्स आते हैं, जैसे कि वो सर्वर कौन सा है, सामने जो वेब सर्वर पड़ा है वो एनजिनिक्स का है, देन उसकी डेट आती है, टाइम आती है, ये ऑप्शनल भी हो सकता है। देन कंटेंट टाइप आपको 100% दिखेगा ही दिखेगा कि कौन सा कंटेंट टाइप सर्वर ने सेंड करा। कंटेंट लेंथ आती है, जो सामने से हमारे पास रिस्पॉन्स आया है उसका लेंथ क्या है, उसका बॉडी का लेंथ क्या है, वो यहाँ पे शो हो जाता कंटेंट लेंथ के अंदर। हम यहाँ पे बबसूट टूल का यूज करने वाले हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को देखने के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। सो गाइज मैंने अपना बबसूट जो है यहाँ पे पूरा सेटअप कर लिया है, तो वो आप जो है यूट्यूब पे जाके देख लेना, और हम नेक्स्ट वीडियो जो है बबसूट के ऊपर भी बनाने वाले हैं, कैसे सेटअप वगैरह करना है। तो फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने बबसूट वगैरह पूरा सेटअप कर लिया है। तो जैसे ही आप जो है किसी भी साइट पे, जैसे कि इसी साइट पे मैं जो है एक रिक्वेस्ट मारता हूँ, देन वो यहाँ पे मेरी इंटरसेप्ट हो जाएगी, तो अभी वो जाती है बबसूट के ऊपर चल जाएगी। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो, हम जो है गेट रिक्वेस्ट मार रहे हैं बबसूट के ऊपर, हमारा ब्राउजर गेट रिक्वेस्ट मार रहा है। देन कौन से पे /room/http इन डिटेल वाले पे एक पाथ है, इसके ऊपर मार रहा है http/2 http 2 का यहाँ पे वो यूज कर रहा है। होस्ट जो है tryacme.com है, एंड कुकी वो यहाँ पे साथ में दिख रहा है, तो इसको भी हम अभी देखने वाले कुकी वगैरह क्या होती है। देन जो है यहाँ पे बहुत सारे आपको हेडर्स दिख जाएंगे जो हमारा ब्राउजर उसको सेंड करता है, तो ये आपको नहीं दिखता। ये सब जो है एज अ फ्रंट एंड एज अ ब्राउजर में आपको शो नहीं होता। जब ये आप इंटरसेप्ट करोगे अपने बबसूट के अंदर अपनी रिक्वेस्ट को, तो वो यहाँ पे सारे हेडर्स वगैरह आपको शो हो जाएंगे कि ये सब भी आपकी रिक्वेस्ट के साथ में जाते हैं।
जब भी आप कोई सा भी डोमेन एक्सेस करते हो तो ये सब चीजें भी यहाँ पे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूजर एजेंट है, तो मोजिला 5.0 विंडोज का ये बता रहा है। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर हम जो ये यूज कर रहे हैं, देन एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं, ये सब फॉर्म में जो हम डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे यहाँ पे आपको हेडर्स देखने को मिल जाएंगे जो हम सेंड करते हैं। तो अब यहाँ पे इसको सेंड करते हैं हम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सामने से ट्राइएगमी की तरफ से रिस्पॉन्स भी हमको मिल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इसने बहुत सारे हेडर्स हमको सेंड किए हैं, जैसे कि 200 ओके, यहाँ पे स्टेटस कोड आया, इनको भी अभी हम देखने वाले स्टेटस कोड वगैरह क्या होते हैं। देन आप देख सकते हो कंटेंट टाइप भेजेगा, वो सेट कुकी वाला एक सामने से भेजेगा, कुकी देगा हमको। तो बहुत सारे आपको हेडर्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे हमको पूरा रिस्पॉन्स दिख जाएगा जो हमको जो है HTML में यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि हमको रेंडर हो जाता है, अपना ब्राउजर हमको अच्छा शो कर देता है। चलते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट प्रोटोकॉल इज बीइंग यूज्ड इन द अबव एग्जांपल। तो कौन सा प्रोटोकॉल और वर्जन उसका यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमको HTTP 1.1 जो है हमने यूज किया है एग्जांपल के अंदर। तो कंट्रोल C कर देते इसको। व्हाट रेस्पॉन्स हेडर टेल द ब्राउजर हाउ मच डेटा टू एक्सपेक्ट। तो कौन सा ऐसा हेडर है जो हमको बताता है कितना डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने से, कि सर्वर हमको इतना डेटा भेज देगा। यहाँ पे कंटेंट लेंथ, कंटेंट लेंथ हेडर आपको बताता है आपके ब्राउजर को कि इतना डेटा सर्वर से आया है। ठीक है, बात करते हैं HTTP की मेथड्स के बारे में। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मेथड्स होती है, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ट्रेस, ऑप्शंस, बहुत सारी यहाँ पे हमारे पास में मेथड्स होती है, जिसकी मदद से हम जो है कोई सा भी डेटा गेट कर सकते हैं, उसको पोस्ट कर सकते हैं, उसको पुट कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं, या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी HTTP के अंदर मेथड्स होती है, वो सब टास्क करने के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास में आती है गेट मेथड, गेट रिक्वेस्ट। किसी भी वेब पेज को हमको एक्सेस करना है, उससे डेटा लेना है, तो हम वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मारते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो tryacme.com/room ये वाली जो हमने वो रिक्वेस्ट मारी थी ना, वो भी हमारी गेट रिक्वेस्ट थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बबसूट के अंदर आपको बहुत सारी मेथड्स यहाँ पे दिख जाएगी, गेट, पोस्ट वगैरह बहुत सारी। जैसे कि गेट मेथड जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि गेट मेथड से आप जो है वो डेटा गेट कर पा रहे हो, वहाँ पे डेटा फेच कर पा रहे हो। पोस्ट मेथड आप जो है यूज करते हो सेंड डेटा टू द सर्वर, डेटा को सेंड करने के लिए सर्वर के पास में आप जो है पोस्ट मेथड यूज करते हो। जैसे कि आप अगर यूजर नेम पासवर्ड अगर क्रिएट कर रहे हो तो आप वहां पे पोस्ट मेथड का यूज करोगे, क्योंकि आप जो अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, फोन नंबर, ये सब जो आप सर्वर को डेटा सेंड कर रहे हो, तो वहां पे आप जो है पोस्ट मेथड का यूज करते हो। पुट मेथड होती है, पुट मेथड जो है आप एग्जिस्टिंग डेटा जो होता है आपका, अगर आप उसको अपडेट करते हो तो वहां पे पुट मेथड का यूज किया जाता है। वो चीज आपको नहीं दिखती है सर, बट आपको जो यहाँ पे बबसूट में अगर आप उसको लेके आओगे, इंटरसेप्ट करोगे, देन आपको वहां पे इजीली शो हो जाएगी आप कौन सा मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हो। जैसे कि आप यहाँ पे मेथड्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही दिख जाता है गेट मेथड में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जैसे कि इसके अंदर पोस्ट मेथड में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड आपको शो हो जाएंगे जो भी यहाँ पे होंगे। अब आता है डिलीट मेथड। इसको आप यूज करते हो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को, किसी भी पर्टिकुलर चीज को, किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर को, या किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए आप यूज करते हो। ये सब जो है मेथड्स आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकली आगे समझ में आ जाएगी कि कौन सी मेथड का यूज कहाँ पे किया जाता है और क्यों किया जाता है और कैसे यूज होता है इनका। अभी सिर्फ जो है आपको इतना सा पता होना चाहिए, गेट आपको फैच करने के लिए, पोस्ट आपको किसी भी डेटा को सर्वर के पास में सेंड करने के लिए, पुट जो है उस डेटा को अपडेट करने के लिए, और डिलीट जो है वो डेटा को डिलीट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे पूछ रहा है हमसे व्हाट मेथड वुड बी यूज टू क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, पोस्ट मेथड आप जो है यूज करोगे किसी भी डेटा को क्रिएट करने के लिए, सर्वर के पास सेंड करने के लिए कि भाई मैंने यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर ये सब डाला है, आप वहां पे पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे, देखना कभी। व्हाट मेथड वुड बी यूज टू अपडेट योर ईमेल एड्रेस। तो पुट मेथड हमारे यहाँ पे यूज होता है। व्हाट मेथड वुड बी यूज टू रिमूव अ पिक्चर यू हैव अपलोडेड टू योर अकाउंट। तो जैसा कि मैंने बताया, किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए हम डिलीट मेथड यूज करते हैं। व्हाट मेथड वुड बी यूज टू व्यू अ न्यूज आर्टिकल। तो किसी भी चीज को आपको व्यू करना है, सिर्फ आपको देखना है उस चीज को, उस वेब पेज को, तो हम वहां पे गेट रिक्वेस्ट नॉर्मली यूज करते हैं। बात करते हैं HTTP स्टेटस कोड्स की। तो ये कुछ कोड्स होते हैं जो हमको सर्वर रिस्पॉन्स करता है कि इनका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 से लेके 199 के बीच में अगर कुछ भी आता है तो वो इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स होता है, जो कि सर्वर हमको इसके लिए सेंड करता है। वो बोलता है कि
हाँ, मुझे आपकी रिक्वेस्ट मिल चुकी है, आप और जो है मुझे डेटा सेंड कर सकते हो। इस्टेब्लिश हो चुका है एक तरीके से कनेक्शन। और ये कोड्स जो है 100 से लेकर 199, ये अब इतने कॉमन नहीं है, मतलब इतना अभी इनका यूज नहीं होता है। तो जब भी आपको 100 से लेकर 199 तक दिखे तो वहां पे ऐसा ही होगा। मोस्टली आपको नहीं दिखेगा वैसे तो, क्योंकि एक्चुअली अभी ये इतने यूज नहीं होते, लेकिन इनका मतलब सिर्फ जो है सर्वर बोलता है, हम जब भी उसको रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, तो सर्वर बोलता है ओके कीप सेंडिंग योर रिक्वेस्ट, हमको मतलब मुझे और रिक्वेस्ट जो है सेंड कर सकते हो आप, कि मैं अभी काम कर रहा हूं, मैं आपका डेटा ले रहा हूं, मैं आपकी रिक्वेस्ट कंटिन्यूस ले रहा हूं। ओके, अब बात करते हैं 200 से लेकर 299 तक। तो इसके बीच में अगर आपको 200 से लेकर 299 तक अगर कोई भी दिखे तो उसका मतलब होता है सक्सेस। मीन्स जो भी आपने रिक्वेस्ट किया था, जो जैसे कि मैंने पिछली बार अभी जो एक गेट रिक्वेस्ट किया था, तो उसका मेरे को रिस्पॉन्स आया था 200 का। मीन्स वो मीन्स जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की है ना, उसका मैंने जो आपको रिस्पॉन्स कर दिया है, वो सही तरीके से सही चीज का रिस्पॉन्स किया है जो आपको चाहिए था। तो इसके अंदर भी आपके पास में बहुत सारे आते हैं, 201, 202, 204 वगैरह एक्सेट्रा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने पहले गेट रिक्वेस्ट करी थी एक, मैंने आपको बताया था इससे पहले, तो वहां पे हमको उसका रिस्पॉन्स मिला था 200 ओके। तो इसका मतलब है जो हमने उससे मांगा था, जैसे कि रूम स्लैश HTTP इन डिटेल, हम ये वाले रूम को एक्सेस कर रहे थे, हमने इसकी रिक्वेस्ट करी थी, और जो है हमको उसका पूरा वेब पेज शो हो गया था। तो यहाँ पे आ गया था हमारे पास में 200 ओके। मीन्स जो आपने मांगा था वो मैंने आपको दे दिया है, ये हमको सर्वर ऐसा बोलता है 200 के फॉर्म में। ओके, अब आते हैं 300 से 399 वाली रेंज पे। इसका मतलब होता है रीडायरेक्शन। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने tryacme.com एक्सेस किया, लेकिन tryacme.com आपको किसी और साइट पे ले जा रहा है, तो वहां पे आपको दिखेगा, तो आपको वहां पे जो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो 300 से रिलेटेड आपको आता हुआ दिखेगा, क्योंकि वहां पे रीडायरेक्शन हो रहा है। मीन्स आपने अगर एक डोमेन पे रिक्वेस्ट लगाई, तो वो डोमेन जो है कहीं और आपको किसी और सर्वर पे रीडायरेक्ट कर रहा है, कहीं और ले जा रहा है। तो उस केस में जो है 300 से रिलेटेड आपके पास में रिस्पॉन्स आता है सर्वर की तरफ से। अब आता है 400 से 499। तो एक कॉमन कोड है 400 के अंदर, तो 404 नॉट फाउंड। बहुत सारे मीम्स वगैरह में भी आपने देखा होगा 404 404 मीन्स उसका मतलब होता है नॉट फाउंड। मतलब जो चीज का आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो पाथ का, जो उस डोमेन के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स का आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे github.com एक साइट है, उस पे जो है कुछ भी जो है एक रैंडम कैरेक्टर्स डाल दिए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है मेरे को 404, दिस इज नॉट द वेब पेज यू आर लुकिंग फॉर। 400 से रिलेटेड जो भी आए उसका मतलब होता है कि आपने जो रिक्वेस्ट करा है सामने सर्वर के ऊपर, जो भी आपने रिक्वेस्ट करा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो गलत है, या फिर आपके एंड से ही कोई दिक्कत है, क्लाइंट एरर। ठीक है, अब आता है 500 वाली रेंज पे। 500 में आता है सर्वर एरर। मीन्स आपने जो रिक्वेस्ट किया है, अगर सामने से आपके पास में अगर 500 आ रहा है किसी भी हालत में, तो इसका मतलब है कि सर्वर की मिस्टेक है, सर्वर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर सर्वर जो है उसके बैकएंड में कुछ काम नहीं कर पा रहा है, कुछ रिसोर्स वो फेच नहीं कर पा रहा है, वो चीज जो आप मांग रहे हो वो लाके नहीं दे पा रहा है, तो वो 500 में आता है, जो कि सर्वर एरर्स में आता है। तो 200 का मतलब होता है सक्सेस, 300 में रीडायरेक्शन, 400 में आपकी तरफ से कुछ गलती है, या फिर जो है सामने जो आप रिसोर्स फेच कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और 500 के अंदर जो है सर्वर का एरर है, सर्वर जो है काम नहीं कर पा रहा है, या फिर उसके बैकएंड में उसको कुछ दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ कॉमन HTTP कोड्स आते हैं, जैसे कि 200 ओके आपको हमेशा दिखेगा कि रिस्पॉन्स आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर 201 के अंदर कोई रिसोर्स आपने अगर क्रिएट करना चाहिए होगी तो वो क्रिएटेड हो गई होगी, जैसे कि न्यू यूजर और न्यू ब्लॉग पोस्ट अगर आप बनाते हो तो वहां पे 201 का आपको रिस्पॉन्स आता है। 301 में मूव्ड परमानेंटली, मीन्स जो है एक जगह पे आप जो है जब भी उसको रिक्वेस्ट करोगे तो वो कहीं और ही आपको लेके जाएगा। अगर आप जो है google.com अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो जो है microsoft.com ओपन कर रहा है, तो वो जो है वही ओपन करेगा, तो वहां पे आएगा 301। और 302 जो है सेम रीडायरेक्शन ही करता है, लेकिन ये टेम्परेरी करता है, और ये फ्यूचर में जो है फिर से चेंज हो सकता है। और 400 आता है, तो आपने जो है आपके ब्राउजर ने समथिंग जो है रॉन्ग किया है, कुछ गलती करी है, कुछ मिस किया है, जो रिक्वेस्ट में मांग रहा था लेकिन आपने वो दिया नहीं। 401 नॉट ऑथोराइज्ड, मीन्स आप जो करना चाह रहे हो अभी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी का पासवर्ड चेंज करने जा रहे हो किसी और का, तो वहां पे आपको आ जाएगा 401 नॉट ऑथोराइज्ड। मीन्स जो आप एक्शन करने जा रहे हो वो उसके लिए आप जो ऑथराइज्ड नहीं हो, वो चीज करने के लिए आपके पास इतना एक्सेस नहीं है। 403 फॉरबिडन, इसका मतलब है आपके पास उतनी परमिशन नहीं है जो चीज आप देखना चाह रहे हो। 405 मेथड नॉट अलाउड,
मीन्स आप जो मेथड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेट रिक्वेस्ट कर रहे हो लेकिन सामने वाला फॉर्म जो है आपसे पोस्ट रिक्वेस्ट मांग रहा है, तो वहां पे आपके पास में आ जाता है मेथड नॉट अलाउड। 404 नॉट फाउंड फेमस वन है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप जो चीज देखना चाह रहे हो, आप जो रिसोर्स देखना चाह रहे हो, आप जो फेच करना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 500 इंटरनल सर्विस एरर मीन्स कुछ ऐसा आपने जो है गलती से सेंड कर दिया या फिर आप सेंड कर रहे हो जिसकी वजह से जो है वो सर्वर हैंडल नहीं कर पा रहा है पीछे, तो वहां पे आ जाता है इंटरनल सर्विस एरर 500। 503 सर्विस अनअवेलेबल मीन्स जो आप एक्सेस करना चाह रहे हो जो भी सर्वर, या तो वो ओवरलोड हो चुका है या फिर डाउन हो चुका है, तो इस वजह से वो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, वो अनअवेलेबल हो गया है, तो वहां पे आता है 503। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉमन स्टेटस कोड्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मोस्टली यूज होते हैं, तो एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट रिस्पॉन्स कोड माइट यू रिसीव इफ यू क्रिएटेड अ न्यू यूजर और अ ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप क्रिएट करते हो तो वहां पे हम 201 आपके पास में आता है, 201 कोड आता है जब भी आप कोई सी नई चीज क्रिएट करते हो। व्हाट रिस्पॉन्स कोड माइट यू रिसीव इफ यू हैव ट्राइड टू एक्सेस अ पेज इट डजंट एक्सिस्ट। आप वो पेज एक्सेस करना चाह रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका है 404 नॉट फाउंड। What response code might you receive if the web server cannot access its database and the application crashes? तो मैंने जैसा कि आपको बताया अनअवेलेबल हो गया है 503। What response code might you receive if you try to edit your profile without login in first? तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 401 मीन्स नॉट ऑथराइज्ड। आप अपनी प्रोफाइल एडिट करना चाह रहे हो लेकिन आप उसके लिए ऑथराइज्ड ही नहीं हो, क्यों? क्योंकि अभी आपने उसमें लॉगिन ही नहीं करा है, ऐसा। अब बात करते हैं हेडर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कोई सी भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर सिर्फ वो रिक्वेस्ट में आपको ब्राउजर में शो नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारे उसके अंदर हेडर्स भी जाते हैं सामने वेब सर्वर के पास में। जैसे कि आपका होस्ट हेडर हो गया, आप कौन सी साइट के ऊपर डाल रहे हो, कौन से डोमेन के ऊपर जो है रिक्वेस्ट डाल रहे हो, तो वो वहां पे आता है। फिर आपका यूजर एजेंट होगा, आपका वहां पे ब्राउजर शो होता है यूजर एजेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ तो वो वहां पे शो होगा। अब आते हैं कंटेंट लेंथ हेडर के बारे में। इसके अंदर आप वेब सर्वर को बताते हो कि कितना डेटा आपको एक्सपेक्ट करना है, मतलब कितना डेटा हम जो आपको सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सा फॉर्म भरा है, किसी साइट पे आपने कोई सा फॉर्म भरा है, तो वहाँ पे आप कितना डेटा डाल रहे हो, तो वो सब आप जो है कंटेंट लेंथ हेडर के अंदर डिफाइन करते हो कि इतना डेटा हम आपको सेंड कर रहे हो और इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वेब सर्वर को। एक्सेप्ट एनकोडिंग, इसके अंदर हम वेब सर्वर को बताते हैं कि कौन सा कंप्रेशन मेथड आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि वेब सर्वर जो है हमको कंप्रेस करके भेजता है डेटा, क्योंकि जो है वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस जो भी होता है साइट के अंदर वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको फास्टर लोड करने के लिए वेब सर्वर कंप्रेस करके भेजता है, जिप करके भेजता है। तो हम उसको बताते हैं कौन सी आप जो है जिपिंग मेथड यूज़ करो ताकि हम ईजिली अपने ब्राउज़र में उसको फिर अनजिप कर पाए। तो हम उसको बताते हैं कि कौन सी मेथड आपको यूज़ करना है जो हमारे ब्राउज़र में सपोर्टेड है अनजिप करने के लिए। कुकीज़, तो कुकीज़ के बारे में हम और भी अभी इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं नीचे। तो कुकीज़ जो है सर्वर को हेल्प करता है कि हम कौन हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक बार लॉगिन कर लिया तो हर बार जो है HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल होती है, तो हर बार आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको बताता है कि हाँ मैं ही एक यूज़र हूँ, आपने जो अभी लॉगिन करा वही आप हो। तो इसके बारे में और डिटेल में अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं रिस्पॉन्स हेडर में भी बहुत सारे आते हैं। सेट कुकी हेडर, तो ये जो है रिस्पॉन्स के साथ में आता है। जब भी आप किसी साइट पर लॉगिन करते हो तो ये आपको रिस्पॉन्स में दिखता है। तो ये क्या होता है, ये जो है कुकी होती है जो आपके ब्राउज़र में स्टोर हो जाती है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप जो है रिक्वेस्ट करते हो तो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता, ये कुकी ही उसको बता देती है सामने वेब सर्वर को कि वही यूज़र हो आप जिसने अभी पहले लॉगिन किया था। तो फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हो आपको ये कुकी मिलती है, देन उसके बाद में जो है आपका हर बार हर रिक्वेस्ट के साथ में ये कुकी चली जाती है, जिससे वेब सर्वर को पता चलता है हाँ आप वही यूज़र हो जिसने अभी पहले लॉगिन किया था। कैशे कंट्रोल में पता चलता है कि आपका जो है कंटेंट रिस्पॉन्स में जो आया है वो कितनी देर तक स्टोर करके रखना है उसके कैशे के अंदर, ब्राउजर के कैशे के अंदर कितनी देर तक स्टोर करके रखना है। कंटेंट टाइप में जो है कौन से टाइप का डेटा जो आया है हमारे पास वो सर्वर से पता चलता है, ताकि ब्राउजर जो है उसको फिर फर्दर प्रोसेस कर सके, वो अच्छे से हमको शो कर सके, रेंडर कर सके उसका डेटा। कंटेंट इनकोडिंग हेडर, इसके अंदर हमको वेब सर्वर बताता है कि कौन सा कंप्रेशन मेथड उसने यूज़ किया है डेटा कंप्रेस करने के लिए।
जैसा कि हमने एक्सेप्ट इनकोडिंग में हम उसको बताते हैं कौन सा आपको यूज़ करना है, और कंटेंट इनकोडिंग में वो हमको बताता है कि मैंने ये वाला यूज़ किया है कंप्रेशन मेथड। व्हाट हेडर टेल द वेब सर्वर व्हाट ब्राउजर इज बीइंग यूज्ड, तो इसका है सिंपल यूजर हाइफन एजेंट। व्हाट हेडर टेल द ब्राउजर व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज बीइंग रिटर्न, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कंटेंट टाइप में जो है व्हाट हेडर टेल द वेब ब्राउजर विच वेबसाइट इज बीइंग रिक्वेस्टेड, तो ये जो है होस्ट हेडर से हम बताते हैं कौन सा डोमेन, कौन सी वेबसाइट, कौन सा सर्वर हमको एक्सेस करना है। अब बात करते हैं कुकीज की। तो क्या होता है कुकीज? कुकीज इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा डेट अ वेबसाइट सेव्स ऑन योर ब्राउजर। आप किसी भी साइट पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो वो आप वहां पे लॉग इन करते हो, कुछ करते हो, तो वो साइट जो है आपके ब्राउजर के अंदर कुकीज स्टोर कर देती है। जैसे कि कॉलेज में आप जाते हो तो वहां पे आपके पास में एक आईडी कार्ड होता है, उस आईडी कार्ड के थ्रू आपको सब पहचान सकते हैं कि हाँ आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, और आप जो है आपने जो एडमिशन लिया है, पढ़ सकते हो, क्लास में जा सकते हो, यहाँ पे लाइब्रेरी में जा सकते हो, सब जगह जा सकते हो। बस आपको जो वो आईडी कार्ड वहां पे दिखाना है और आप कहीं पे भी एक्सेस ले सकते हो। तो उसी तरीके से जो कुकी जो होता है वो आपके वेब सर्वर के लिए एक तरीके से आईडी कार्ड होता है। आपकी ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट के अंदर वो कुकी भी साथ में जाती है, वो वहां अश्योर करती है हाँ ये बंदा पहले लॉग इन कर चुका है, ये वही बंदा है, तो इसको इस डेटा का एक्सेस है, तो इसको इस बंदे को इस डेटा का रिस्पॉन्स दे दो। तो इस तरीके से जो कुकी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है रिक्वेस्ट करा cookies.thm एक साइट है उसको एक्सेस किया, सर्वर ने आपको रिस्पॉन्ड किया सिंपल वेब पेज का जो कि फॉर्म है, वो आस्क कर रहा है आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूजर नेम ही बोल रखा तो आपने यूजर नेम आपसे मांग रहा है। देन आपने एज ए क्लाइंट आपने वहां पे यूजर नेम डाला, पोस्ट रिक्वेस्ट डाली, देन आपने उसको सेंड कर दिया। देन सर्वर क्या करेगा, सर्वर आपको सेट हाइफन कुकी नाम का एक हेडर देगा, इस नाम से एडम नाम से जो आपने लिखा था इस नाम से जो आप कुकी सेव कर लो। अब जो है आप नेक्स्ट रिक्वेस्ट में मुझे हर बार कुकी नाम से जो है नेम इज इक्वल टू एडम करके मुझे हर बार इच रिक्वेस्ट में आप दिया करना एक, हालांकि यहाँ पे एक यूनिक नाम होता है कुकी का जो कि आप मेरे को दिया करना हर एक रिक्वेस्ट के अंदर, ताकि मैं आप पहचान सकूं कि आप वही बंदे हो जिसको मैंने ऑथोराइज किया है। ये आपकी एक तरीके से आइडिया हो गई, ठीक है। देन आप जो है हर एक रिक्वेस्ट जो आप करोगे ना फर्दर फ्यूचर में, तो वहां पे आप जो कुकी में डाल दोगे, आपको जो भी कुकी मिली होगी वहां पे आप डाल दोगे वो कुकी का नाम। देन जो है सर्वर आपको जो है उस कुकी के थ्रू पहचान के आपको रिस्पॉन्स दे देगा जो भी उसको देना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी देख सकते हो हमने जो पहले गेट रिक्वेस्ट जो मारी थी उसके उस टाइम में हमको जो है एक सेट कुकी नाम का आया था, तो आप देख सकते हो THM-add और यहाँ पे कुछ ऐसा रैंडम स्ट्रिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे एक्सपायरी वगैरह भी देख सकते हो, यहाँ वेडनेसडे की एक्सपायरी यहाँ पे बता रहा है, ये पाथ जो है ये स्लैश है। तो इस तरीके से जो सर्वर हमको जो है रिस्पॉन्स करता है कुकी को। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम में भेजूंगा ना, देखो आप यहाँ पे जब भी कोई और सी रिक्वेस्ट के अंदर मैं ये कुकी भेजूंगा ना, तो सर्वर समझ जाएगा हाँ मैं लॉग्ड इन यूजर हूं, इस कुकी के थ्रू वो मेरे को पहचान सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है कुकी के थ्रू काम करता है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है विच हेडर इज यूज टू सेव कुकीज टू योर कंप्यूटर, तो कुकी सेट हाइफन कुकी यहाँ पे यूज होता है कुकी सेव करने के लिए अपने कंप्यूटर में। अब आते हैं टास्क 7 के ऊपर, मेकिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे व्यू साइट के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है मेक गेट रिक्वेस्ट टू द स्लैश रूम पेज। ओके, गेट रिक्वेस्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पे डाल देते हैं ट्राई मी स्लैश रूम। गो के बटन पे क्लिक करना है, देन हमारे पास में यहाँ पे आ गया है वेलकम टू द रूम पेज, और ये रहा हमारा यहाँ पे फ्लैग। अब बोल रहा है मेक अ गेट रिक्वेस्ट टू द स्लैश ब्लॉक पेज एंड सेट द आईडी पैरामीटर टू द 1। ओके, गेट रिक्वेस्ट मारना है, ब्लॉक पेज पे मारना है, और आईडी नाम का एक पैरामीटर है जो कि क्वेश्चन मार्क देके आईडी और इक्वल टू 1 करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास में रिस्पॉन्स में शो हो गया है हमारे पास में फ्लैग। मेक अ डिलीट रिक्वेस्ट टू यूजर्स स्लैश 1। ओके, कंट्रोल C,
रिक्वेस्ट में यहाँ पे गेट की जगह हम डिलीट सिलेक्ट कर लेते हैं। tryacme.com के बाद में user/1 और डिलीट मेथड हमने यहाँ पे किया है गो। रिस्पॉन्स आ गया है THM यूजर इज डिलीटेड, यह रहा हमारा फ्लैग। मेक अ पुट रिक्वेस्ट टू द user/2 पेज विद द यूजर नेम पैरामीटर सेट टू एडमिन। ओके, और यहाँ पे हमको नोट भी दे रखा है यूज द गियर बटन ऑन द राइट टू मैनेज बॉडी पैरामीटर्स। ओके, तो बॉडी पैरामीटर्स के यहाँ पे हमको जो दे रखा है ना, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मेथड हमको पुट बोला है, पुट मेथड हमको यूज करना है। देन पेज का जो है user/2, देन यहाँ गियर वाले पे हमको क्लिक करना है, सेटिंग वाले आइकन पे। देन यहाँ पे की वैल्यू यहाँ पे बोल रखा है यूजर नेम, उसकी वैल्यू क्या बोल रखी है एडमिन। सेव एंड गो। यहाँ पे हमारे पास में फ्लैग आ गया है यूजर हैज बीन अपडेटेड। ओके, मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू द /login पेज विद द यूजर नेम ऑफ THM एंड अ पासवर्ड ऑफ लेटमीन। तो हमको यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट डालनी है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं पोस्ट, और लॉगिन पेज पे मारनी है /login, और यहाँ गियर वाले पे क्लिक करते हैं। देन क्या बोला है उसने, यूजर नेम जो है THM होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए लेट में। तो यूजर नेम THM, एक और पैरामीटर ऐड करेंगे पासवर्ड, और ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सेव। तो आपको रिक्वेस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट हम डाल रहे हैं, /login पेज पे डाल रहे हैं, और यहाँ पे सब आ रहा है होस्ट यूजर एजेंट वगैरह ये सब, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं यूजर नेम इज इक्वल टू THM और एंड करके उसका एक और पैरामीटर है पासवर्ड, और वो पासवर्ड। ठीक है, गो के बटन पर क्लिक करें, ये आ गया हमारे पास में फ्लैग। सो गाइस, हमने HTTP एंड डिटेल वाला जो रूम है पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी कि क्या होता है HTTP, कैसे जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स काम करता है। मैंने आपको बबसूट के अंदर बताया है, बबसूट को आप जो इंस्टॉल कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो। इसके ऊपर भी हम बबसूट के ऊपर जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं कि कैसे आपको ये सब कैप्चर करना है, कैसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भी आप इंटरसेप्ट कर सकते हो। कि जो आपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट करी है ना, उसको आप बीच में ही रोक के वहां पे मॉडिफाई करके कुछ और जो है सर्वर को सेंड कर सकते हो। तो उसका वीडियो भी जल्द आने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। HTTP, हेडर्स, स्टेटस कोड्स, कुकीज क्या होता है, मेथड्स कौन कौन सी है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में कौन कौन से हेडर्स जाते हैं, कौन कौन से आते हैं, किन किन हेडर्स का क्या क्या यूज होता है। मिलते हैं आपसे अपना नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही। सो बाय बाय।